आप सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय भारत देश में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर का भजन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं। तो उनके भी दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि क्या हम भी दीपावली का त्यौहार मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो दीपावली का त्यौहार मनाते थे। अब हम परमेश्वर को जान रहे हैं 2 महीने से, साल भर से, 6 महीने से। तो क्या ऐसी स्थिति में हम दीपावली का त्यौहार मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं, इसी महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करने वाला हूँ। जैसे संसार के लोग आज के समय में दीपावली मनाते हैं, ठीक उसी तरह से आज के समय में बहुत से मसीह लोग भी दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। क्योंकि वे लोग दीपक जलाते हैं। दीपावली क्योंकि रोशनी का त्यौहार है, इसलिए बहुत से मसीह लोग अपने घरों को सजाते हैं। दीपावली के समय दिया जलाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप तो मसीह हैं, फिर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, वे कहते हैं ठीक है, हम मसीह हैं, बाइबल में यह लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है। हम तो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, हम तो घर सजा रहे हैं। यह तो नॉर्मल चीज़ है, कोई भी घर सजा सकता है, लाइटिंग लगा सकता है, हम भी लगा रहे हैं, तो इसमें कौन सी बुराई है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसी बातें आप तब करते हैं जब आपको बाइबल के बारे में जानकारी नहीं रहती है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है सिर्फ एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है इस संसार को बनाने वाले। आप भली भांति जानते हैं कि दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है, किनकी अर्चना होती है। आप इस बात को भली भांति जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जो बाइबल है वह कहती है कि इस दुनिया को बनाने वाले सिर्फ एक ही खुदा हैं, एक ही यहोवा हैं, जिनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यानी बहुत से जो भाई बहन कहते हैं कि लाइटिंग हम लगाते हैं, दिया जलाते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते हैं। आप किसी और दिन लगा सकते हैं, आज ही लगाना जरूरी थोड़ी ना है। आप किसी और दिन भी लगा सकते हैं, उस दिन आप लगाइए, किसी और दिन लगाइए। क्योंकि आज ही के दिन पूरा संसार मना रहा है, आप भी उसी में शामिल हो रहे हैं। तो बाइबल यह कहती है कि आप संसार की तरह मत बनिए, आप संसार की तरह मत बनिए। आप संसार से क्या हैं, अलग हैं। आप संसार से क्या हैं, अलग हैं। आप संसार की तरह मत बनिए, क्योंकि आपको चुन लिया गया है, आपको संसार के लोगों में से चुन लिया गया है। इसलिए आपको कुछ अलग करना है, अलग दिखाना है। इसीलिए हे मसीह भाई बहनों, आपसे मैं एक बात कहूँगा कि आपको जो दीपावली का त्यौहार है वो नहीं मनाना है, नहीं मनाना है। आप इस दिन परमेश्वर का जो बाइबल है उसको पढ़िए, भजन सुनिए, परमेश्वर का जो वचन है उसको सुनाइए, अच्छी अच्छी बातें करिए, ये सब करिए। लेकिन आप अपनी जुबान से, आप मान लीजिए दीपावली का त्यौहार आपको नहीं मनाना है क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं, लेकिन अपने जुबान से दीपावली के बारे में अपशब्द नहीं बोलना है। इस त्यौहार के बारे में आपको अपशब्द नहीं बोलना है, क्योंकि किसी भी त्यौहार के बारे में किसी भी को गलत बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए आपको नहीं मनाना है, लेकिन आपको इस त्यौहार के बारे में गलत नहीं बोलना है। जिनकी आस्था है वे लोग मना रहे हैं, उनके बारे में आपको अपनी जुबान से कुछ भी गलत नहीं बोलना है। आप अपने घर पे रहिए। दीपावली आपको मनाना नहीं है क्योंकि आप प्रभु यीशु को मानते हैं, प्रभु यीशु ने आपको चुना है। तो आप लोग अपने घर पे बाइबल पढ़िए, वचन सुनिए, अच्छे से रहिए। कुछ भी अच्छा चीज़ है, खाने बनाने का मन करा, अच्छा से बनाइए, खाइए, सोइए, प्रभु के वचन पर चलिए। बस यही कहना था आपको। जो मसीह भाई बहन हैं वे लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। आप लोग अच्छा अच्छा चीज़ बना के खा सकते हैं, आज के दिन बाइबल पढ़ सकते हैं, वचन सुन सकते हैं, और परमेश्वर का जो फिल्म होता है उसको देख सकते हैं। तो यही बताना था आप लोगों से। यदि हमारी बात आपको अच्छी लगी होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बुरा लगा होगा तो क्षमा कीजिएगा। आप सबको जय मसीह।